यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, लेंट के 40 दिनों के लिए जिस विषय पर हम प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं वह है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। हम इस संसार में क्यों, परमेश्वर ने हमको क्यों रखा है। What is the purpose of my life? मैंने रिक वॉरेन की किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ के आधार पर मैं 40 दिनों के ध्यान में भाग ले रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप भी इस ध्यान में भाग लेकर आप बहुत कुछ परमेश्वर की समीपी को प्राप्त कर सकेंगे। आज का विषय है प्लान्ड फॉर गॉड्स प्लेजर। हमारी सृष्टि, हमारा परमेश्वर ने हमें अपने प्लेजर के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी खुशी के लिए उसने हमें बनाया है। भजन संहिता 149 उसका 4 में 149 वर्स 4 में लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। जैसा कि माता पिता अपने बच्चे के साथ में है, वे लोग खुश हैं तो वे भी खुश हैं, अच्छे हैं तो माता पिता भी खुश हैं। इस प्रकार पर यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, उनके नज़दीकी से रहना मांगता है। जब आपका जन्म हुआ परमेश्वर वहाँ उपस्थित था, वो आपसे खुश था। आपकी सृष्टि के लिए उसे आवश्यकता न थी, पर उसने ही चोज टू गिव यू बर्थ। उसकी अपनी इच्छा, अपनी खुशी के लिए। यू एग्जिस्ट फॉर हिज बेनिफिट, फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज पर्पस एंड फॉर हिज डिलाइट। अपने परमेश्वर की खुशी के लिए जीना, अपने जीवन से उसे आनंद प्रदान करना, यह आपके हमारे लिए हमारे जीवन का प्रथम अभिप्राय है। दिस द फर्स्ट पर्पस, ब्रिंगिंग एन्जॉयमेंट टू गॉड, लिविंग फॉर हिज पर्पस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। प्रभु यीशु के जीवन पर ध्यान कीजिए, किस प्रकार वह अपने पिता की खुशी के लिए जिया, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु भी सह ली। उसे अपने पिता से इतना प्रेम था। बाइबल कहती है उसने प्रेम पूर्वक पहले ही हमें नियुक्त कर लिया था कि मसीह यीशु द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र, दत्तक पुत्र अर्थात एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने। यह उसकी मंगलमयी इच्छा से हुआ। यह इफिसियों की पत्री 1:5 में ऐसा लिखा है। यूँ तो आरंभ में जब इसे आदम को उसने बनाया, उसने हमें अपना पुत्र बनाया, परंतु पाप के कारण जब हम भटक गए तब अब अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अब हमको वो लेपालक पुत्र बना रहा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने को ही आराधना, उपासना, वर्शिप कहते हैं। यूँ तो उपासना हीरे की तरह, डायमंड की तरह बहुमुखी है, मल्टी फेसेटेड। हमने हीरा को हमने देखा नहीं है, भले उसका इमिटेशन हमने देखा है, परंतु ये सच बात है कि हीरा बहुमुखी है। बहुत तरह से उसको देख सकते हैं, तरह तरह की ज्योति, तरह तरह का रंग, है ना। उन सब की न तो हम लिस्ट बना सकेंगे, न उनकी हम व्याख्या कर पाएंगे। तब भी हम उनमें से कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान करेंगे। वर्शिप इज एज नेचुरल एज ईटिंग, ड्रिंकिंग और ब्रीदिंग। यह एक जीवन शैली है और एक लाइफ स्टाइल है। इसको एग्जर्ट नहीं करना, अलग से समय देने की नहीं, सब ऑटोमेटिक। ये लाइफ स्टाइल है।
उपासना के लिए हम अनेक तरह तरह के परंपरा हम जानते हैं, और किस परंपरा के हम पालन करते हैं सो उस पर हम निर्भर करते हैं कि आराधना को हम वर्शिप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। परंपरा के अनुसार ये हम निश्चय होता है। आराधना में हम देखते हैं कि एक विधि होती है, या तो वो लिखित हो या अलिखित। गाना होगा, प्रार्थना, उपदेश, वहाँ वेदी होना है, बत्ती होना है, प्रभु भोज होगा, कोई में उठना बैठना, लोटपोट होना, हल्ला गुल्ला होना, चंगाई करना, सामर्थ्य काम आदि अनेक प्रकार के हैं। ये तरह अनेक पहलू हैं। तो वर्शिप में, आराधना में ये सारी बातें तो शामिल हैं, फिर भी वर्शिप इज़ फार मोर देन दीज एक्सप्रेशंस। वर्शिप कुछ और है। याद रखें, वर्शिप इज़ ए लाइफ स्टाइल। हमारा जीवन ही वर्शिप है। मन वच कर्मणा, मन से जो सोचते हो, वचन में जो बोलते हैं, काम जो करते हैं, इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना प्रकट होती है। वर्शिप इज़ फार मोर देन म्यूज़िक। आराधना कुछ लोगों के लिए केवल गीत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी चर्च में पहले आराधना करते हैं, अर्थात गीत गाना करते हैं, तब उपदेश होता है, बाइबल स्टडी होता है। यह सही नहीं है। चर्च सर्विस के प्रत्येक हिस्से आराधना ही है। एवरी पार्ट ऑफ चर्च सर्विस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। प्रार्थना, पाठ, गीत, गाना, पाप अंगीकार, शांत होना, दान देना, बपतिस्मा, प्रभु भोज, एक दूसरे को विश करना, मिलना जुलना इत्यादि, एवरी पार्ट ऑफ द चर्च, ये सब चर्च वर्शिप ही है। केवल गीत गाना बजाना यदि वर्शिप होता तो जो नॉन म्यूज़िकल हैं उन वे क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम पहले हिम्स गाते हैं, यानी हिम्स जैसे कि हम लोग का गीत संग्रह है जो कि अंग्रेजी गाना का हिंदी रूपांतर है, तब तो हम लोग पहले हिम्स गाते हैं, तब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो फास्ट सिंगिंग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो शोरगुल और पार्टी के समान डांस भी होता है। तरह तरह के परंपरा हैं। मैं आइजोल गया था और वहाँ एक आराधनालय में मैंने देखा कि पूरा गैलरी की तरह है और बीच में अखाड़ा है। जब आराधना होती है और उसमें गाना होता है तो गाना होते साथ ही जैसे गीत आरंभ होता है तो मंडली गैलरी से नीचे उतरकर बस डांस करना शुरू कर देते हैं। रिक वॉरेन का कहना है, दिस इज़ ए कॉमन मिसयूज ऑफ द टर्म वर्शिप। वर्शिप हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टाइल और वॉल्यूम और स्पीड ऑफ ए सॉन्ग। God loves all kinds of music because He invented it all. Fast, slow, loud or soft, old or new. मुख्य बात क्या है? परमेश्वर आत्मा है और उचित है कि उसके भजन करने वाले जो उसकी उपासना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर ऐसे उपासकों को ढूंढता है। वर्शिप इज़ नॉट फॉर योर बेनिफिट। इस बात को भी हम स्मरण रखें या कभी ना सोचें कि आराधना आपके लाभ के लिए अथवा आपके एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है। या हम भी कहते सुनते हैं कि आज का आराधना मज़ेदार था। कोई बोलेगा तो बोरिंग है। आज की आराधना मज़ा आ गया। इस प्रकार की बातें लोग बोलते हैं। एंड दिस इज़ अनदर मिसकंसेप्शन अबाउट वर्शिप। यह हमारे लाभ व आनंद के लिए नहीं है। हमारे आराधना का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। When we worship, our goal
is to bring pleasure to God, not ourselves. यशायाह 29 उसका 13 को हम पढ़ते हैं, इस रीति से लिखा है, प्रभु स्वामी ने कहा, ये लोग केवल मुंह से मेरी आराधना करते हैं, केवल होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है. These people come near me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. हम किस प्रकार अपने चर्च में आराधना करते हैं, हम अपने आप इनको मूल्यांकन कर सकते हैं. आराधना केवल चर्च में नहीं होती है. बाइबल के अनुसार हमारा सारा जीवन के सब पहलू आराधना होनी चाहिए. वर्शिप इज नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज योर लाइफ. वर्शिप केवल चर्च सर्विस के लिए नहीं है, परंतु उसके मुख को निरंतर खोजते रहना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसको ढूंढते रहना, ये हमारे वर्शिप का मुख्य बात है. भजन संहिता 105 उसका 4 और 113 उसका 3 इस बात के बातों को लिखता है. बाइबल के दिनों में, इन द बाइबल, पीपल प्रेज्ड गॉड एट वर्क, एट होम, इन बैटल, इन जेल एंड इवन इन बेड. आप कहेंगे कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? कोलोसी 3 उसका 23, Colossians 3 verse 23 says, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for men or self. जो भी काम मिला है मन लगा के करो, यही जानो कि तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो, किसी मनुष्य की नहीं. ऐसा जान करके तुम सेवा करो. इस प्रकार से वर्शिप होता है. रिक वॉरेन का एक बहुत सुंदर चीज़ लिखा है और ये सच बात है. When I fell in love and married a wife, प्यार के कारण निरंतर उसकी याद सताती रहती थी. खाने के समय, यात्रा में, ऑफिस में, बाथरूम में, सब समय सब जगह. दूरी हमें अलग नहीं कर सकती. वो नामकुम में है, मैं सिंगापुर में, स्विट्ज़रलैंड में, नो मैटर वेयर यू बी, by constantly thinking of her, I was abiding in her love. This is what real worship is all about, falling in love with Jesus. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे ट्रक ड्राइवर लोग अपने गाड़ी में कैसे एक पत्नी बना करके पेड़ के नीचे बैठा देते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है तुम कब आओगे. तो ट्रक ड्राइवर के दिमाग में सदा ये रहता है, पत्नी अकेले है, अपने चेहरे को दोनों घुटनों में छिपाई हुई है और छिपाकर दिल से कहती है तुम कब आओगे. ये बहुत मीनिंगफुल पिक्चर है मेरे लिए. हम दिन रात प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं. प्रभु और कब तक धीरज धरूं, मेरे ध्यान में तू ही तू है. बस यही तो उपासना है, वर्शिप है, which is a लाइफ स्टाइल. प्रभु के साथ हमारा रिश्ता. प्रभु करे कि इन 40 दिनों में हम इस तरह का प्यार हम प्रभु को दे सकें और प्रभु का प्यार को हम पहचान सकें. प्रभु हमारी मदद करे, अपना आत्मा हमारे साथ दे. सब शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर बनी रहे. आमीन.